तो जनमत जो है ये नीतीश तेजस्वी जी की जो जोड़ी बनी है, बिहार के लोग जनमत उनके पक्ष में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिजल्ट हम लोग के पास। इस राज्य का बुनियादी सवाल है, जो जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है इस देश में, ये बुनियादी सवाल है। और जब कोई सरकार रोजगार दे रही है तो निश्चित तौर पर जो इस देश के और राज्य का जो युवा है वो सरकार के साथ रहेगा। यानी कि ये सिर्फ वोट ही मकसद नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम राज्य की सेवा करने आए हैं। हमारे लिए तमाम लोग बराबर है। A to Z का मतलब है सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर देना। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कुर्नी में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अब मुकाबला जो है वो रोचक होता जा रहा है, क्योंकि इस बार चुनावी रन में वीआईपी पार्टी भी है और AIMIM भी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री इस्माइल मंसूरी हैं, जो कि खुद मुजफ्फरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रहते हैं और खुद इनका घर जो है वो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी नज़दीक है। और गोपालगंज में इन्होंने खूब मेहनत की थी RJD के लिए प्रचार करने में। इस बार अब तैयारी कर रहे हैं कुर्नी जाने की। क्या लग रहा है, कुर्नी में क्या होगा? कुर्नी में महागठबंधन जीतेगी, एकदम हम आपको आज बता दे रहे हैं। जो बिहार में जो विकास चल रही है, जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, महागठबंधन के प्रति तमाम धर्म जाति बिरादरी के लोग अब विकास की ओर देखने लगे हैं, बेरोजगार रोजगार की ओर देखने लगे हैं। और हमारे नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री, युवा दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बोलते थे दवाई कमाई करवाई सिंचाई की सरकार होगी, सुनवाई की सरकार होगी, वो साफ दिख रहा है। आज भी 10,500 पुलिसकर्मी को नियुक्ति पत्र देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। इसलिए अब बिहार की जनता जो है रोजगार देने वाली सरकार, अच्छी स्वास्थ्य देने वाली सरकार, अच्छी शिक्षा देने वाली सरकार, विकास करने वाली सरकार के साथ है। लेकिन ये भी तो तल्ख सच्चाई है ना कि बिहार में जो वोटिंग पैटर्न है उस पर जाति का काफ़ी प्रभाव रहता है और कुर्नी में भी इस बार AIM है और वीआईपी पार्टी भी है। देखिए, कहीं भी देश के किसी कोने में चले जाइए, हर लोगों का अलग अलग मिजाज होता है। सब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बात से सहमत हो जाए, लेकिन मास क्या कहता है, जनमत किसके पक्ष में ये मायने रखता है। तो जनमत जो है ये नीतीश तेजस्वी जी की जो जोड़ी बनी है, बिहार के लोग जनमत उनके पक्ष में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिजल्ट हम लोग के पास होगा, साथ रहेगा। मतलब कि नौकरी बांट रहे हैं, इसलिए जनमत जो है उनके पक्ष में है। स्वाभाविक बात है। आज बुनियादी सवाल है इस देश का, इस राज्य का बुनियादी सवाल है, जो जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है इस देश में, ये बुनियादी सवाल है। और जब कोई सरकार रोजगार दे रही है तो निश्चित तौर पर जो इस देश के और राज्य का जो युवा है वो सरकार के साथ रहेगी। लेकिन देखा गया कि आपने खूब पसीना बहाया था गोपालगंज में, लेकिन कहीं ना कहीं हार हो गई आप लोगों की गोपालगंज में। और इस बार AIM जो है वो कुर्नी में भी है, तो नहीं लग रहा है कि अगर मुसलमानों का वोट बैंक हल्का सा भी कटा तो झटका आप ही को लगेगा? आज उनके नेता कह भी रहे हैं कि बिहार में M22 समीकरण जो है वो दरक गया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं, ये जो सरकार है और हमारे जो नेता है वो A to Z समीकरण लेके चलते हैं। यानी कि ये सिर्फ वोट ही मकसद नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम राज्य की सेवा करने आए हैं। हमारे लिए तमाम लोग बराबर है। A to Z का मतलब है सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर देना और सभी के लिए विकास करने की बात हम करते हैं। और रह गया, बार बार गोपालगंज की बात आ रही है, तो देखिए हर तरह का अलग अलग भौगोलिक स्थिति होता है, अलग अलग समीकरण होते हैं, बहुत सारा फैक्टर जो है। चूँकि ये जो जीत हार जो था, इससे सरकार भी नहीं बननी थी और बहुत स्थानीय कुछ मुद्दे हो जाते हैं। और जो उम्मीदवार थे अन्य पार्टी के, वो पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं, मुखिया भी है,
तो बहुत सारी बात है। और आप देख लीजिए कि मास किसके साथ वोट गया है, मेजर पार्ट किसके साथ है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग जो है सो कि नामांकन कर देते हैं तो कुछ वोट ऐसे भी 2-4-5 हज़ार आ जाते हैं। ऐसा बहुत हजारों में उदाहरण है। इससे कह लेना, इससे यह गणना कर लेना कि उस पार्टी का कोई वोट बैंक हो गया तो एकदम निराधार बात है। यहाँ जो है, यहाँ तमाम लोग, खास करके इस राज्य का अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो वैसे कोई भी पार्टी के साथ नहीं है जो कट्टरता फैलाता है, जो कट्टरपंथी बातें करता है। यहाँ का लोग, यहाँ का बिहार ही नहीं पूरे देश का जो अक़लियत समाज है, इन लोगों को, सभी लोग जो देश में आज़ादी में जो हिस्सा लिए थे, बड़ी कुर्बानी देकर के देश आज़ाद हुआ है। तो इसे तमाम लोग, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग, सेकुलर पार्टी जो सभी धर्म को विश्वास में रखती है, सभी के भलाई के लिए सोचती है, वैसे पार्टी के साथ विश्वास रखती है। इसलिए महागठबंधन की जो यहाँ सरकार है, इसमें 7 दलों की जो है सो कि गठबंधन है। कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीएम है, माले हैं, हम पार्टी हैं, जदयू हैं। ये तमाम लोग, और तमाम लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। ये पार्टी है, इसलिए यहाँ का अल्पसंख्यक सेकुलर विचारधारा के साथ है, नहीं कि कोई कट्टरपंथ के मानने वाले लोगों के साथ है। चलिए, कि इसराइल मंसूरी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुर्नी में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।